आज हम पृथ्वी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो भी प्रश्न उत्तर मैंने शामिल किए हैं, कई परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न और उत्तर शामिल हैं, इसलिए इसे पूरा ध्यान से देखिएगा। और वन लाइनर के रूप में है, यानी अति लघुत्तरीय प्रारूप में है, तो आप इसे बहुत अच्छे से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पहले से पता होंगे, तो उनका रिवीजन भी आपको हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं पृथ्वी का आकार एवं गति। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हमारा होगा, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोलाभ। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। और औसत त्रिज्या कितनी है? तो 6,371 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। चंद्रा स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देखते हैं ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो 40,008 किलोमीटर। ध्रुवीय चपटापन कितना है? तो 1/297। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो 365 दिन 6 घंटे। और इसीलिए जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपके पास दो विकल्प आते हैं। एक होता है 365 और एक होता है 366। तो जो 6 घंटे हैं, 6 12, 12 6 18 और 6 24, इसीलिए 4 साल बाद जब 24 घंटे बढ़ जाते हैं तो ये 65 दिन में एक दिन जुड़ जाता है, तो 66 दिन हो जाते हैं। और वह वर्ष जो होता है वह लीप वर्ष कहलाता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। हम आगे देख लेते हैं, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? तो 23.5 अंश। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी और सूर्य से संबंध की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी की कक्षा किस आकार की है? तो दीर्घ वृत्ताकार। उपसौर कब आता है? तो 3 जनवरी को। और अपसौर कब आता है? तो ये 4 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, हम अभी आगे के वीडियो में उपसौर और अपसौर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण बदलती हैं? तो अक्ष का झुकाव और परिक्रमा के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल की औसत मोटाई कितनी है? तो लगभग 1000 किलोमीटर। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत है? तो 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% लगभग। आगे हम देख लेते हैं, ओजोन परत किस स्तर पर पाई जाती है? यानी कहाँ पर ओजोन परत है, किस मंडल में ओजोन परत है, ये कह सकते हैं। तो समताप मंडल में है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखिएगा, कई बार स्ट्रेटोस्फीयर डायरेक्ट हिंदी में लिखकर पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं, वायुमंडल का कौन सा स्तर मौसम से संबंधित है? तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। उल्काएं किस मंडल में पाई जाती हैं? तो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में। आयनोस्फीयर किस मंडल में पाया जाता है? थर्मोस्फीयर में। ऑरोरा किस मंडल में दिखाई देते हैं? तो थर्मोस्फीयर में। ये दोनों प्रश्न एक ही हो जाएंगे, यानी आयनोस्फीयर किस मंडल में पाया जाता है? थर्मोस्फीयर में। और ऑरोरा किस मंडल में? तो थर्मोस्फीयर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? तो 71% भाग। पृथ्वी की सतह का कितना भाग भूमि है? तो 29%। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा।
मैं अभी आगे जो वीडियो आपको मिलेंगे उसमें सभी जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं और किस महाद्वीप में कितने देश हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर सीखने के लिए मिलेंगी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। और अच्छा, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी? 8,848 मीटर है, जिसमें नियर अबाउट यानी दशमलव के बाद कुछ है, तो यहाँ पर 8,849 मीटर लिखा गया है। आगे देखते हैं सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मारियाना ट्रेंच। बहुत गहरा है, इसकी जो कितना गहरा है, इसकी यहाँ पर आपको गहराई भी दी गई है 11,022 मीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं सबसे निचला स्थल भाग कौन सा है? तो मृत सागर का तट। ठीक है, और आगे देख लेते हैं सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर पठार। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, पृथ्वी की संरचना कितनी परतों में विभाजित है? तो 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन सी? भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रक। इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ अतिरिक्त उत्तरी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इतनी जल्दी एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो 7-8 घंटे का वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भूपर्पटी यानी क्रिस्ट की मोटाई लगभग कितनी है? तो 35 किलोमीटर। मेंटल की गहराई कितनी है? तो 35 से 2900 किलोमीटर। और केंद्रक यानी कोर जो है की गहराई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर से 6,371 किलोमीटर। भूपर्पटी में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन 46.6%। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है धात्विक केंद्रक किससे बना है? तो लोहा और निकल। ठीक है, लोहा और निकल। आगे देखते हैं लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? तो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को। आगे देखते हैं स्टेनोस्फीयर किसे कहते हैं? तो मेंटल का जो प्लास्टिक जैसा भाग होता है उसे कहा जाता है सीमोलॉजी। किसका अध्ययन? तो भूकंप का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। माफ कीजिए, सिस्मोलॉजी। इसका अध्ययन है भूकंप का, याद रखिएगा इसे। और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा अन्य सामान्य तथ्य देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो रोटेशन के कारण यानी घूर्णन के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो परिक्रमा और अच्छे झुकाव के कारण। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो 21 जून को। और शीत अयनांत कब होता है? तो 22 दिसंबर को। आगे देखते हैं विश्व कब होता है? तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे पृथ्वी से संबंधित। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और लगातार कंटेंट आपको मिले जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।